सो हेलो एवरीवन, व्यापम के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए कथन और कारण वाले प्रश्नों पर अब हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो अंग्रेजी पेडागोजी के कथन कारण वाले एक प्रश्न को चलिए देखते हैं। तो प्रश्न में सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ेंगे। डायरेक्शन कहता है इन केस ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन। असर्शन का मतलब होता है कथन। एक कथन दिया रहेगा, उसको असर्शन या ए से डिनोट करेंगे। असर्शन इज गिवन फॉलोड बाय द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट ऑफ रीजन। रीजन मतलब कारण। तो एक कथन रहेगा, एक उसका कारण रहेगा। आगे कहता है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो असर्शन एंड कारण दिया रहेगा और आपको नीचे दिए गए कुछ कोड जिसको क्रमशः ए बी सी डी के ऑप्शन के रूप में हम जानते हैं, इनके अकॉर्डिंग हमको एक आंसर चूज करना रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम असर्शन या आपका कथन क्या कहता है। कथन कहता है लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल बेस्ड प्रोसेस रेदर देन अ कंटेंट बेस्ड वन। जो लैंग्वेज लर्निंग है या फिर जो भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है, चूंकि इंग्लिश पेडागोजी है तो अंग्रेजी में ही क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप अपनी समझ को बढ़ाएंगे। इंग्लिश में कहता है लैंग्वेज लर्निंग इज अ स्किल बेस्ड प्रोसेस। यह एक कौशल पर आधारित क्या है, आपका एक प्रोसेस है, रेदर देन अ कंटेंट बेस्ड। ये एक कंटेंट या केवल और केवल कंटेंट इन द सेंस की लिखित चीजों के अलावा यह आपके स्किल पे बेस्ड एक क्या है, प्रोसेस है। तो पहला एक असर्शन है जो कि क्या है, सही है। अगला देखते हैं कारण। लैंग्वेज इज एक्वायर्ड थ्रू constant practice, imitation and habit formation and just by memorizing rules। अब देखना समझना, यहाँ पे नीचे लैंग्वेज के बारे में फिर से क्या बोल रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कह रहा है और यहाँ लैंग्वेज के बारे में कहता है लैंग्वेज इज एक्वायर्ड मतलब अधिग्रहित करना है ना, मतलब कि एक तरीके से उसको अपनाना। थ्रू कांस्टेंट मतलब निरंतर, लगातार। प्रैक्टिस मतलब क्या, अभ्यास, निरंतर अभ्यास। इसके अलावा इमिटेशन का एक अर्थ आप लोग जानते हैं, नकल। एंड हैबिट फॉर्मेशन का मतलब है आदत बनाना, आदत विकसित करना के रूप में आप इसको जानते हैं। नॉट जस्ट बाय मेमोराइजिंग रूल, मेमोराइजिंग मतलब एक तरीके से रटना, आप ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पर लैंग्वेज बोलता है कैसे अधिग्रहित किया जाएगा, कांस्टेंट मतलब लगातार प्रैक्टिस, इमिटेशन नकल करके या आदत बनाकर हम लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं, न केवल रटने के द्वारा। नॉट जस्ट बाय लिखा है तो यहाँ पे रटने के अलावा भी और भी तरीके हैं। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। बोथ ए एंड आर ट्रू। तो कायदे से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन अपने अपने में सत्य हैं। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स। तो हम ये ऑप्शंस को तो पहले ही कट कर देंगे क्योंकि हमको दोनों ही सही मिला है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। अब देखते हैं बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब ये इसका सही एक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। और दूसरा कहता है आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, या उसका सही तरीके से व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए कि ए और आर दोनों सही है, कथन और कारण सही है, और साथ ही जो कारण है वह कथन का सही क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है। कि हाँ, आज के डेट में जो आपका लैंग्वेज है या लैंग्वेज लर्निंग है वो एक स्किल पर आधारित क्या है, प्रक्रिया है। वह ना केवल लिखित और बोल सकते हैं कंटेंट पर आधारित प्रक्रिया नहीं है। केवल रटना, देखो मेमोराइजेशन मतलब भी रटना, कंटेंट मतलब भी एक शब्द, या मैं बोल रही हूँ आपको शाब्दिक चीजें, तो दोनों क्या है, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है, इसीलिए हम इसको सही मानेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।